ये कहानी एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले कुक की। एक दिन शाम के वक्त जब वो कुक अपने घर पे वापस लौटता है तो उस कुक के लड़की ने कहा कि पापा कल मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, इसलिए मुझे कपड़े खरीदना है। मेरे पास पहनने के लिए कोई भी नए कपड़े नहीं है। तो कुक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कुक ने अपनी लड़की को लिया और एक क्लॉथ स्टोर में जाता है। उस कुक के लड़की ने जिस ड्रेस को पसंद किया था उसकी कीमत देख के उस कुक ने अपने लड़के से कहा कि बेटी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, एक काम करते हैं, हम लोग किसी दूसरे दुकान से कपड़े खरीद लेते हैं। तभी उस कुक की लड़की ने कहा कि पापा इस दुकान की ये कपड़े सबसे कम रेंज की है और इससे सस्ता कपड़ा और इस शहर में कहीं नहीं मिल सकता है। ये बात सुनते कुक ने अपनी नज़रें झुकाते हुए अपने लड़के से कहा, पर बेटी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए अगली बार अच्छी ड्रेस खरीद के जरूर दूंगा। और ये बोल के कुक अपनी लड़की को लेकर वापस अपने घर पे आ जाता है। और अगले दिन जब वो कुक अपनी लड़की के फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाता है तो वो देखता है कि उसकी लड़की की फ्रेंड तो बहुत ही बड़े घराने की थी, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था और बहुत ही बड़े बड़े लोग उस पार्टी में आए हुए थे। उसके बाद जब केक कटी और गिफ्ट देने की बारी आई तो कुक की लड़की ने जब अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया तो उस गिफ्ट को देख के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि ये भी कोई गिफ्ट है। तभी कुक ने अपने लड़की के फ्रेंड से कहा कि दरअसल हम लोग जल्दी जल्दी में यहाँ आए हुए, इसीलिए हमने गिफ्ट नहीं खरीद पाया। मेरी लड़की ने आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट सेलेक्ट किया है और वो कल आपको ला के देने वाली है। उसके बाद कुक अपनी लड़की को लेकर वापस अपने घर पे आ जाता है। और अगले दिन वो कुक अपने रेस्टोरेंट के मालिक से कहता है कि मालिक मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए। लेकिन उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कुक को पैसे देने से सख्त मना कर दिया और कहा कि सही से काम करना है तो करो, वरना तुम नौकरी छोड़ के जा सकते हो। ये बात सुनते कुक मनी मन सोच रहा था कि यहाँ से तो पैसे मुझे नहीं मिला, अगर मेरी बेटी आज गिफ्ट खरीद के अपने फ्रेंड को नहीं देगी तो पता नहीं उसके फ्रेंड उसे क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या ताना मारेंगे। और यही तमाम बातें सोच सोच के वो कुक रेस्टोरेंट के खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पे पड़ी जिसमें लिखा था कि खून डोनेट करो और कैश में पैसे ले जाओ। फिर वो कुक दौड़े दौड़े रेस्टोरेंट से बाहर गया और उस पोस्टर में लगे एड्रेस को नोट किया और वो फॉरेन हॉस्पिटल में जाके ब्लड डोनेट करके पैसे लिया और अपनी लड़की के फ्रेंड के लिए बढ़िया सा गिफ्ट लेके अपने घर पे गया। उस गिफ्ट को देख के उस कुक की लड़की बहुत ही खुश हो गई, लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ी सी उदासी थी। तो कुक ने पूछा कि क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तभी कुक की लड़की ने कहा कि कल जो मैंने ड्रेस पसंद की थी वो ड्रेस मुझे चाहिए, वो ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तभी कुक ने अपने लड़की से वादा किया कि तुम टेंशन मत लो, कल मैं वो ड्रेस तुम्हारे लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और अगले दिन वो कुक उसी हॉस्पिटल में पहुँचा और कहा कि मुझे ब्लड डोनेट करना है। तभी वहाँ के एक नर्स ने कुक से कहा कि माफ़ कीजिए, आप पहले ही लिमिट से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर चुके हो, अब हम लोग आपसे ब्लड नहीं ले सकते, नहीं तो आपके जान के भी खतरा हो सकती है। ये बात सुनते उस कुक ने नर्स से कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग मेरा ब्लड लीजिए और मुझे पैसे दीजिए, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। लेकिन वो नर्स कुक को बार बार कह रही थी कि माफ़ कीजिए, अब आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो, ये रूल के खिलाफ है। और इसी बात को लेकर नर्स और कुक के बीच में बहुत देर से बहस हो रही थी। उस नर्स और कुक का बहस देख के उस हॉस्पिटल का मालिक जब वहाँ पहुँचा तो उस कुक ने हॉस्पिटल के मालिक को पहचान लिया। उस हॉस्पिटल का मालिक कोई और नहीं बल्कि उसके लड़की की फ्रेंड का पिताजी था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। फिर उस हॉस्पिटल के मालिक ने उस कुक से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी नर्स ने उस हॉस्पिटल के मालिक से कहा कि सर, इन्होंने कल यहाँ लिमिट से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर चुका है और आज ये ब्लड डोनेट करने के लायक नहीं है, फिर भी ये ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि मुझे ब्लड डोनेट करना है। अब आप ही बताइए, इन्हें हम कैसे समझाएं? ये बात सुनते उस हॉस्पिटल के मालिक ने कुक से कहा कि भला आपको इतने ब्लड देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तभी उस कुक ने हॉस्पिटल के मालिक से कहा कि दरअसल बात यह है कि कल जो मैंने ब्लड दे के पैसे लिया था, उन पैसों से आपकी लड़की के लिए हमने एक प्यारा सा गिफ्ट खरीदा था। लेकिन आज मैं ब्लड इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी लड़की ने एक ड्रेस पसंद की थी और वो उस ड्रेस को लेने के लिए बड़ी जिद कर रही है। इसी वजह से मजबूरन मुझे ब्लड देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी लड़की को वादा कर चुका हूँ कि शाम तक मैं उसकी पसंद का ड्रेस उसे
जरूर दिलाऊंगा। तभी उस हॉस्पिटल के मालिक ने कुक से पूछा कि आप ब्लड क्यों दे रहे हो, कोई काम धंधा नौकरी वोकरी नहीं करते हो। तभी उस कुक ने कहा कि दरअसल मैं एक रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी करता हूँ, यहाँ मजबूरी में आके फंस गया हूँ, इसलिए वो रेस्टोरेंट का मालिक मुझे ज़्यादा सैलरी भी नहीं देते हैं और बात बात पे निकालने की धमकी भी देता है। दरअसल बात यह कि हम लोग अमेरिका के नहीं हैं, हम लोग रसियन हैं। आज से 3 साल पहले मेरे पास भी खूब धन दौलत थी, बहुत ही हंसता खेलता परिवार था। एक दिन मैं, मेरी पत्नी और मेरी लड़की कार में सफ़र कर रहे थे और अचानक कार की एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मेरी पत्नी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो हड्डी तो जैसे तैसे हमने ठीक करा दिया, लेकिन बाद में उसकी हड्डी में इन्फेक्शन आ गया। बस उसी इन्फेक्शन को ठीक करते करते मेरी सारी जायदाद खत्म हो गई। हमारी परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई। बस इसी वजह से अपनी पत्नी को रूस में छोड़ के मैं यहाँ अमेरिका आ गया ताकि कुछ पैसे कमा के अपनी परिस्थिति ठीक कर सकूं। लेकिन यहाँ आके तो मेरी परिस्थिति और भी खराब हो गई। ये बात सुनते उस हॉस्पिटल के मालिक ने कहा कि आपकी लड़की और मेरी लड़की फ्रेंड है, तो उस हिसाब से हम लोग भी फ्रेंड हुए। आप एक काम कीजिए, मेरे हॉस्पिटल का जो कैंटीन है उस कैंटीन को चलाने की पूरी जिम्मेवारी आपको देता हूँ। उसमें जो भी बेनिफिट होगा हम लोग दोनों 50-50 कर लेंगे। ये बात सुनते वो कुक बहुत ही खुश हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपने घर पे वापस लौट आया और करीबन 1 हफ्ते बाद उस कुक की लड़की की बर्थडे पार्टी थी। तो उस कुक ने उस हॉस्पिटल के मालिक को स्पेशल इनवाइट किया था और शाम के वक्त जब बर्थडे पार्टी शुरू हुई तो बहुत सारे गेस्ट आए थे। उस हॉस्पिटल का मालिक भी आया था, उसकी लड़की भी आई हुई थी। रूस में एक रस्म होती है कि जब भी कोई अपने जन्मदिन पर केक काटता है तो वो अपनी आंखें बंद करके एक विश मांगता है। उन लोगों का मानना था कि बर्थडे के दिन अगर आंखें बंद करके विश मांगो तो वो जरूर पूरी होती है। उसके बाद उस कुक की लड़की ने आंखें बंद करके विश मांगने के बाद केक काटी। फिर सभी गेस्ट कुक की लड़की को गिफ्ट देने लगे और जब उस हॉस्पिटल के मालिक का गिफ्ट देने का नंबर आया तो उसने कुक की लड़की से कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे गिफ्ट दूंगा, पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद कुक की लड़की ने जब अपनी आंखें बंद की तो उस हॉस्पिटल के मालिक ने कहा कि अब आंखें खोलो, तुम्हारी गिफ्ट तुम्हारे सामने है। जब कुक की लड़की ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने गिफ्ट देख के वो जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी, जैसे उसे दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा मिल गया था। वो तोहफा कुछ और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। तभी कुक की लड़की ने रोते हुए उस हॉस्पिटल के मालिक से कहा कि आप यकीन करें ना करें, मैंने विश में यही मांगा था कि आज जैसे मेरी माँ मेरी आंखों के सामने हो, और वो विश आपने पूरी कर दी। वाकई में आप मेरे लिए भगवान हो। ये बात सुन के सभी पार्टी के लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। आज उस कुक की फैमिली में इतना खुशी थी जितनी खुशी इससे पहले उन लोगों ने कभी नहीं मनाई थी। उस दृश्य को देख के सभी पार्टी के लोगों की आंखों में आंसू भर आए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।